क्या हो अगर भारत के इतिहास का सबसे असरदार फिल्म मेकर वो कभी कैमरे के सामने खड़ा हुआ ही नहीं? अच्छा, ठीक है। क्या हो अगर जिस इंसान पर हम मजाक करते हैं, मीम बनाते हैं, ट्विटर पर ट्रोल करते हैं और जिसे हम बॉलीवुड की हर परेशानी का जिम्मेदार मानते हैं? So many actors who have no connection in the industry, Karan launches them. You know, like Alia Bhatt and Varun Dhawan. Karan, you are fantastic at uplifting the already f***ing uplifted. असल में वही शख्स है जिसने चुपचाप पूरी इंडस्ट्री को हमारी आंखों के सामने ही फिर से गढ़ दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और असली सवाल जिसका जवाब हम इस वीडियो के अंत में देंगे ये है, क्या करण जौहर ने अपने दौर के हर निर्देशक से ज्यादा भारतीय सिनेमा को गुपचुप तरीके से बदल दिया बिना किसी को पता चले? आप शायद इस जवाब से हैरान हो जाएं, लेकिन इससे पहले कि हम इस सिनेमैटिक इन्वेस्टिगेशन में उतरें, लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो गॉसिप नहीं है। ये उस आदमी का सच है जिसने बॉलीवुड को चुपचाप, नरमी से और हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हमें समझना है कि करण जौहर ने भारतीय सिनेमा को चुपचाप कैसे बदला, तो हमें उस समय में वापस जाना होगा जब करण जौहर अभी करण जौहर नहीं बने थे। एक ऐसा समय जब बॉलीवुड पूरी तरह अलग दिखता था। 90 के दशक में भारतीय सिनेमा का एक तय फॉर्मूला था: गुस्सैल हीरो, नाटकीय परिवार, जोरदार रोमांस और उससे भी ज्यादा जोरदार दिल टूटना। दुनिया की सबसे छोटी प्रेम कहानी। इमोशन का मतलब था चिल्लाना, बातचीत नहीं। ये वो दौर था जब हीरो पहले भी स्यापटेन ये था, मुक्का मारता था, बाद में सोचता था और फीलिंग्स प्रोसेस करने का तो सवाल ही नहीं था। और फिर कुछ अनपेक्षित हुआ। मखमली सूट पहनने वाला एक युवा लड़का फ्रेम में दाखिल हुआ, धीमा, भावुक, स्टाइलिश और बॉलीवुड की माचो मैन परंपरा से बिल्कुल अलग। उसे न कारें उड़ानी थी, न 20 गुंडों को मारना था, न हीरो को चिल्लाना था। उसे अपने किरदारों को महसूस कराना था। करण जौहर बॉलीवुड में आंधी की तरह नहीं आए, वो एक हवा के झोंके की तरह आए, धीरे, चुपचाप, मगर माहौल बदलते हुए। उनकी सिनेमाई भाषा थी नरमी की भाषा, अपूर्ण परिवारों की भाषा, बिना शर्म वाले इमोशंस की भाषा, दोस्ती की भाषा जो रोमांस जितनी ही मजबूत हो सकती है। सिंपल, प्यार दोस्ती है। और बॉलीवुड जाने अनजाने बदलने लगा, क्योंकि करण जौहर ने पुराने फॉर्मूले को तोड़ा नहीं, उन्होंने उसे शांत तरीके से बदल दिया। सिनेमा को सटल भी रखा जा सकता है मगर मजबूत भी, ग्लैमरस हो सकता है मगर भावुक भी, मॉडर्न हो सकता है मगर भारतीय भी। फिल्म दर फिल्म, सीन दर सीन, करण जौहर ने एक पूरी पीढ़ी का नजरिया बदल दिया। प्यार, परिवार, दोस्ती, दिल टूटना, स्टाइल, पहचान, सब पर इतनी शांति से कि लोग समझ ही नहीं पाए कि दुनिया बदल रही है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि करण जौहर ने सिर्फ कहानियों को नहीं बदला, उन्होंने बदला कि बॉलीवुड कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, कैसे मार्केटिंग करता है, कैसे सितारे बनाता है और यहाँ तक कि बॉलीवुड खुद को कैसे देखता है। सबसे मजेदार बात, उनका सबसे ज्यादा प्रभाव उन फिल्मों में दिखता है जो उन्होंने बनाई ही नहीं, बल्कि उन फिल्मों में जो दूसरों ने बनाई उनके असर में आकर। अब हम बढ़ते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की तरफ जिसने भारतीय सिनेमा की विजुअल पहचान हमेशा के लिए बदल दी। वो एस्थेटिक रेवोल्यूशन जिसके लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन जिसे सभी ने कॉपी किया। एस्थेटिक रेवोल्यूशन हिंदी अनुवाद, करण जौहर से पहले बॉलीवुड फिल्में फिल्मों जैसी दिखती थी। साधारण सेट, बुनियादी लाइटिंग, बस काम चलाऊ कॉस्ट्यूम और घर जो घर कम और सेट ज़्यादा लगते थे। फिर करण आए और उन्होंने कहा, सिनेमा सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। उन्होंने सीन नहीं शूट किए, उन्होंने उन्हें डिज़ाइन किया। पहली बार स्विट्जरलैंड जो लोकेशन नहीं, किरदार बन गया। होली के सीन जो पेंटिंग जैसे लगते थे, दिवाली जो सपनों जैसी लगती थी, कपड़े जो कैरेक्टर बन गए और फ्रेम जो लग्जरी मैगजीन कवर जैसे दिखते थे। ये सिर्फ विजुअल्स नहीं थे, ये आकांक्षा थे, आकर्षण था, भावनात्मक सुरक्षा थी। मध्यवर्गीय भारत पहली बार एक ऐसी दुनिया में गया जहां सब कुछ थोड़ा सुंदर, थोड़ा चमकीला और थोड़ा सुरक्षित था। लोग माने ना माने, हर निर्देशक ने करण को कॉपी किया, चाहे दिल से या चुपचाप। हर कैंपस फिल्म, हर शादी वाला सीन, हर रिच फैमिली ड्रामा, सब उनके एस्थेटिक के बेटे बेटियां हैं। इमोशनल रेवोल्यूशन पंदानो हिंदी अनुवाद। करण जौहर ने न सिर्फ विजुअल्स बदले, उन्होंने बदला कैसे बॉलीवुड महसूस करता है। उनसे पहले इमोशंस का मतलब था चिल्लाना, रोना, टूटना, भागना, लेकिन कर्ण ने धीरे से कहा, फाइलिंग्स चिल्लाकर नहीं, फुसफुसाहट से भी असर छोड़ती हैं। उन्होंने मर्दानगी की परिभाषा बदली।
हीरो रो सकते थे, गले लगा सकते थे, माफी मांग सकते थे, डर दिखा सकते थे, टूट सकते थे। पहली बार स्क्रीन पर पुरुष इंसान थे। दोस्ती को उन्होंने पवित्र बना दिया। प्यार दोस्ती है, एक डायलॉग नहीं, एक भावनात्मक संस्कृति बन गई। प्यार प्यार दोस्ती है। परिवार को उन्होंने प्यार से फिर से बनाया। पिता गुस्सा नहीं करते, माफ करते हैं। माएं हर बार देवियां नहीं थीं, इंसान थीं। भाई बहन फर्ज से नहीं, दिल से मिलते थे। और प्यार, अब वो ओवर द टॉप नहीं था, वो असली था। धीमा, दर्द भरा, खूबसूरत, अधूरा, बिल्कुल हमारे जैसा। लैंग्वेज रेवोल्यूशन, हिंदी अनुवाद। करण जौहर ने सिर्फ संवाद नहीं बदले, उन्होंने बॉलीवुड की भाषा बदल दी। पहले फॉर्मल हिंदी, भारी भरकम क्वांटिटी डायलॉग। फिर करण आए और बोले, लोग जैसे बात करते हैं वैसा लिखो। इंग्लिश का जन्म हुआ। तेज, शार्प, मजेदार, रिलेटेबल बातचीत का दौर आया। इमोशनल सच को पॉप कल्चर, सरकाज़्म और ईमानदारी के साथ मिलाया गया। आज हर बॉलीवुड स्क्रिप्ट करण जौहर की रिदम में लिखी जाती है, चाहे फिल्म मेकर माने या ना माने। प्रोड्यूसर इंजन, हिंदी अनुवाद। करण जौहर की सबसे बड़ी क्रांति तो पर्दे के पीछे हुई। दारमा प्रोडक्शंस एक स्टार इंजन बन गया। वर्कशॉप्स, पीआर ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, इमेज बिल्डिंग। करण ने प्रतिभा खोजने का नया तरीका बनाया। लोग इसे नेपोटिज्म कहते हैं, मगर असल में उन्होंने प्रोफेशनलिज्म बनाया। आज हर स्टूडियो उसी मॉडल को कॉपी करता है। कॉफी विद करण, हिंदी अनुवाद। यह शो टॉक शो नहीं था, यह बॉलीवुड का कन्फेशन रूम था। पहली बार सितारे हंसे, रोए, टूटे, सच बोले, झूठ बताने के बदले चुप रहे और इंसानों की तरह दिखे। कर्ण ने सुरक्षित सवाल नहीं पूछे, उन्होंने खतरनाक सवाल पूछे। ऐसे सवाल जिनसे सितारों के चेहरे उतर जाते थे। कुछ लोग लौटकर नहीं आए, कुछ पछताए, कुछ घबरा गए और कुछ ने कर्ण को दोष दिया। मगर यही तो क्रांति थी, वो ईमानदारी जो आराम से नहीं, असहजता से पैदा होती है। आज हर पॉडकास्ट, हर सेलिब्रिटी चैट केडब्ल्यूके का बच्चा है। क्वियर विजिबिलिटी, हिंदी अनुवाद। करण जौहर की पहचान सोल। खुद देख के जो बात क्रांति थी। उन्होंने झंडे नहीं उठाए, भाषण नहीं दिए, उन्होंने बस ईमानदारी से जिया। उनका नर्म अंदाज, स्टाइल, इमोशनल संवेदनशीलता, सबने मिलकर स्क्रीन पर एक नई जगह खोली। उनकी मौजूदगी ही एक्टिविज्म थी। इंडस्ट्री वाइड बदलाव, हिंदी अनुवाद। उन्होंने निर्देशक को सुपरस्टार बनाया, मार्केटिंग को मनोरंजन बनाया, फिल्म प्रमोशन को कहानी बनाया, बॉलीवुड को ग्लोबल बनाया। एनसेंबल फिल्में, टीजर कल्चर, एयरपोर्ट फैशन, पपराजी, सब उनकी विरासत है। करण जौहर का पैराडॉक्स, हिंदी अनुवाद। वो सबसे अधिक प्रभावित करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाए जाते हैं। वो आर्किटेक्ट भी हैं और स्केपगोट भी। उनकी ग्लैमरस पर्सनालिटी ही उनकी मजबूती है और उन्हीं चीज़ों को लेकर लोग उनका मजाक भी बनाते हैं। मगर सच, भारत करण जौहर को इसलिए ट्रोल करता है क्योंकि भारत अर्थ करण जौहर से बना है। अंतिम सिनेमैटिक एंडिंग, हिंदी अनुवाद। हमने शुरुआत में पूछा था, क्या भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा बदलाव उस आदमी ने किया जिसे हम मजाक में उड़ाते हैं? अब जवाब साफ है, करण जौहर ने चिल्लाकर नहीं, सिस्टम तोड़कर नहीं, लड़ाई करके नहीं, बल्कि एक लेखक की तरह चुपचाप लाइनों को एडिट करते हुए पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने भावनाएं फिर से परिभाषित की, मर्दानगी को कोमलता दी, भाषा को मॉडर्न बनाया। दर्शकों की भावनात्मक समझ बदली, मार्केटिंग बदली, पीआर बदला, सेलिब्रिटी कल्चर बदला, नई पीढ़ियों को लॉन्च किया और बॉलीवुड को आज के दौर में खड़ा किया। धीरे, उन्नत, सलीके से, हमेशा के लिए। तो अगली बार कोई करण जौहर पर हंसे, उसे याद दिलाएं, लोग उसी चीज का मजाक उड़ाते हैं जिसे वे पहले ही अपनी जिंदगी में अपना चुके होते हैं। और भारत, चाहे माने या ना माने, आज भी उसी दुनिया में जी रहा है जिसे करण जौहर ने बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट करें कि आपका पसंदीदा करण जौहर मोमेंट कौन सा है। क्योंकि जैसा करण जौहर ने बॉलीवुड को सिखाया, कहानियां तभी बढ़ती हैं जब हम उन्हें साझा करते हैं।